नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम गुलाम वंश के बारे में जानने का प्रयास किए। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक हुए, ये कैसे शासक बने, इन सभी पर कल डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम इनके निर्माण कार्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। तो हेडिंग दीजिएगा ऐबक का निर्माण कार्य। ऐबक का निर्माण कार्य। यदि ऐबक के निर्माण कार्य देखें तो इसके समय जो है कि अजमेर के गवर्नर अजमेर का गवर्नर अजमेर का गवर्नर कौन था? तो चौहान वंश के विग्रहराज चतुर्थ। ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसके बारे में दो बात याद रखिएगा। इसका यदि अन्य नाम देखें तो विसल देव, अन्य नाम विसल देव। और इसके समय को स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके समय जो है कि काफी विकसित डेवलप किया, तो इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके द्वारा जो है कि एक स्कूल का निर्माण किया गया। क्या बनाया गया? स्कूल का निर्माण। स्कूल स्कूल का नाम क्या है? तो सरस्वती कंठाभरण। कंठावरण। ये जो स्कूल सरस्वती कंठावरण है, ये जब टूट फूट जाता है तो ये जो ऐबक है, इसका क्या किया? पुनर्निर्माण किया। ऐबक के द्वारा क्या किया गया? इसका पुनर्निर्माण। जब पुनर्निर्माण किया तो यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। इसका पुनर्निर्माण कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया का झोपड़ा। और 2.5 दिन का यहाँ पर उत्सव मेला मनाया गया। मेला। ये उत्सव किसके याद में मनाया? तो शाह संत के याद में। शाह संत के याद में। ये जो शाह संत है, पंजाब का ये शाह संत है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पंजाब। पंजाब के शाह संत के याद में। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसे राजस्थान का प्रथम जो है कि मस्जिद कहा जाता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे करके आप हेडिंग दे दीजिएगा, लिखिएगा। इसे राजस्थान का फर्स्ट मस्जिद
कहा जाता है। और यदि देखें, इसके द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हैं, पहले इनको एक बार देखते हैं। क्या देख रहे हैं हम? एवक का निर्माण कार्य। एवक जो है कि अपने समय में क्या निर्माण कार्य किया, इन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या देखे, इसके समय जो है अजमेर, ये अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। अजमेर का गवर्नर कौन थे? तो चौहान वंश का शासक विग्रहराज चतुर्थ था। इनका यदि अन्य नाम देखें तो विशल देव है। इसके समय को जो है कि स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय जो है कि वंशों का अत्यधिक डेवलप हुआ। इनके द्वारा जो है कि एक स्कूल का निर्माण किया गया, कि जिसका नाम क्या है? सरस्वती कंठावरन। सरस्वती कंठावरन। जब ये स्कूल का निर्माण किए काफी दिन होने के कारण जब ये टूट फूट गए, तो इनका फिर से मरम्मत कराया गया, पुनर्निर्माण किया गया। किसके द्वारा? तो एवक के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। और यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना, ये इसे जो है कि राजस्थान का प्रथम मस्जिद कहा जाता है या माना जाता है। तो यदि पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम मस्जिद कौन सा है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। और यहीं पर 2.5 दिन का उत्सव, जिसे क्या कहते हैं, मेला, मनाया गया। किसके याद में? तो पंजाब के शाह संत के याद में मनाया गया। और यदि देखें इनके निर्माण कार्य को, तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ऐबक के द्वारा। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं निर्माण कार्य। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं। ये जो ऐबक हैं, इसके द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो हेडिंग दीजिएगा, निर्माण शुरू। किसका किया? कुतुब मीनार का। ये कहाँ है? दिल्ली में। ये किसके याद में? तो याद में ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी के याद में दिल्ली में क्या किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण। किसके याद में? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। इसमें जो है कि 5 फ्लोर है। कितने फ्लोर है? 5। इसको यहाँ पर यदि बनाकर हम दिखाए, तो ऐसे करके मान लीजिए, 1 2 3
4 और 5। इसके यदि लंबाई देखें 73 मीटर है या 239.5 फीट। ये जो कुतुब मीनार है इसके पहले फ्लोर का निर्माण ऐबक के द्वारा किया गया। ऐबक। और इसके बाद यदि देखें दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कौन है? तो ऐबक का ये स्लेव है और सन इन लव है। स्लेव या गुलाम। गुलाम, स्लेव और दामाद। सन इन लव। सन इन लव। और ये जो पांचवा फ्लोर है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए क्या देखे हम, ऐबक के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन ये इसका जो है कि निर्माण कार्य शुरू किया किसका किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने शुरू किया। ये कहाँ है? तो दिल्ली में। किसके याद में? तो ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसको याद रखिएगा, बख्तियार काकी। ये कौन है? तो ये सूफी संत है। तो किसके याद में? तो सूफी संत लिख लीजिएगा यहाँ पे। सूफी संत। सूफी संत कौन है? बख्तियार, ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसको याद रखिएगा बख्तियार काकी के नाम से। किसके याद में? बख्तियार काकी। तो ये जो कुतुब मीनार है इसमें टोटल कितने फ्लोर है? तो 5 मंजिल का है। इसमें पहला निर्माण किया ऐबक ने, दूसरा, तीसरा और चौथा इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश कौन है? तो ऐबक का कौन है? गुलाम है, स्लेव है और दामाद, सन इन लॉ। उसके बाद पांचवा फ्लोर का फिर से इन्होंने निर्माण किया। किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी के शासक हैं, फिरोज शाह तुगलक। इसका यदि लंबाई देखें तो कितना है? 73 मीटर या 239.5 फीट है। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो ऐबक है इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी लाहौर। इनका यदि मृत्यु देखे कैसे हुआ, तो इनके द्वारा गेम खेला जा रहा था। कौन सा गेम है? तो पोलो। इसे ही चौगान कहा जाता है। जब ये चौगान गेम खेल रहे होते हैं तो इसी समय जो है कि घोड़ा से गिरने से, ये जो है कि पोलो गेम घोड़ा पर बैठकर खेला जाता है, घोड़ा से गिरने पर क्या हो गया? देहांत।
जब इसका देहांत हो गया तो इसका एक पुत्र होते हैं सन, पुत्र। कौन है? आराम शाह। ये जो आराम शाह है, कब इसका मृत्यु हुआ, देहांत, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1210 एडी में। तो ये शासक कब बना? तो 1210 एडी में शासक बने। इसे जो है कि शासक जो है कि दिल्ली के अमीरों ने बनाया, लाहौर के अमीरों ने बनाया। चलिए इसको कल देखेंगे। तो ये जब शासक बने तो इन्हीं का जो एक, हम अभी देखे, इनका जो है कि दामाद बोले या स्लेव बोले, गुलाम या दामाद, ए वक्त का कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये कब बना शासक? तो 1211, इसके एक साल बाद। कैसे ये शासक बने तो थोड़ा देख लीजिए। 1210 में जब ये शासक बने तो इसे कौन बनाया? लाहौर के अमीरों ने। लाहौर के अमीरों ने जब इसे लाहौर के अमीरों ने शासक बनाया तो इन्होंने अपना जो है कि कार्य अच्छे ढंग से नहीं चला पाए, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? ये एवक का पुत्र नहीं था। इतिहासकार एवक का पुत्र नहीं था। किसे कहते हैं? आराम शाह को। तो इसके एक साल बाद इल्तुतमिश जो है, इनको जो है कि दिल्ली के जो है कि अमीरों ने बुलाया। दिल्ली के अमीरों ने, चलिए इसको बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर सीधे याद रखिएगा, इसका पुत्र कौन है? आराम शाह। देखिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। राजधानी कहाँ है इसका? लाहौर। लाहौर है राजधानी। और गेम कौन सा खेल रहा था? पोलो। पोलो गेम खेलने के कारण घोड़े से गिरने से क्या हो गया? इसका देहांत हो गया। कब? 1210 एडी में। जब देहांत हो गया तो इसका सन आराम शाह 1210 में शासक बने। किसके सहायता से? तो लाहौर के अमीरों ने इसे शासक बनाया। क्यों? किंतु ये जो है कि अपने जो है कि शासन का दायित्व अच्छे से नहीं निभा पाए, जिसके कारण जो है कि इसकी हत्या, गुलाम या दामाद बोले, इसके द्वारा जो है कि इसका हत्या कर दिया गया। हत्या हत्या करके इन्हों इल्तुतमिश अगला शासक बना। कब बना? 1210 में। यहाँ पे जो है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं इसे जो है कि दिल्ली के अमीरों ने इनवाइट किया, आइए हत्या कीजिए। दिल्ली के अमीरों ने इनवाइट किया। जब दिल्ली के अमीरों ने इसे इनवाइट किया तो इल्तुतमिश ने इसका हत्या कर दिया और अगला शासक कौन बने? इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।